अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं और रेसिपीज़ जो हैं वो बकरा ईद से रिलेटेड हैं। और हम सबसे पहले जो बना रहे हैं चीज़ वो है कटा कट, और वो भी शान मसाले के साथ जो है हम तैयार कर रहे हैं। और शान मसाला जो है प्रीमियम क्वालिटी जो है मसाला है, और ये पूरी दुनिया से सिलेक्टेड मसाले को चॉइस करता है, और ये आप तक जो है इसको रेसिपी मसाला बनता है, इसका मिक्स मसाला बनता है, और उसके बाद वो आप तक पहुंचता है ताकि उसकी खुशबू, उसकी जो लज्जत और उसका जो कलर है वो परफेक्ट आप तक पहुंच सके। और इसके साथ साथ इसकी पैकिंग जो है वो इस तरह से की जाती है ताकि आप तक जो है ना वो फ्रेश बिल्कुल मसाला पहुंचे, ताकि आप जब खाना बनाएं तो उसकी लज्जत, जो देसी फ्लेवर एक होता है ख़ास किस्म का, वो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह उससे हम कटाकट बना रहे हैं उस मसाले के साथ। और इसके साथ ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ खाने के लिए हमें चीज़ चाहिए होगा, तो तिल के कुलचे जो हैं वो भी हम तैयार कर रहे हैं। और दोनों चीज़ें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आज बुध का दिन है, तो हमारे साथ हैं हर्बलिस्ट शान अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के दिन भी चल रहे हैं और आप अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आए, तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी गुलजार भाई, और तमाम व्यूवर्स देखने वालों को भी ईद मुबारक हो जी। और गुलजार भाई आपको आज टीवी को ईद मुबारक हो जी। बहुत और दूसरा ये है कि आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो यूँ है कि बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें खा ली, और अभी खाए नहीं, अभी तो खा रहे हैं, अभी खा तो ली चलता है रहेगा सिलसिला। देखें अभी चल रही है ना, अब ये पता नहीं कितने दिन और चलेगी, चलता रहेगा। तो उसमें ये होता है कि तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैसेस बहुत बनती हैं, पेट में अफारा हो रहा होता है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है कि फिर कुछ भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता, दिल चाहता है और चटपटा खाऊं। तो उसको काबू करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए, पेट के निज़ाम को ठीक करने के लिए, जो बदहज़मी हो जाती है, पाँव की पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि गैसेस इतनी बनती हैं बॉडी में कि पाँव की पिंडलियों में, हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कभी बारबेक्यू, कभी गैसेस बन रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में गैस की कमी जो है ना वो वाकया हो रही है। इसका समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये क्या हो रहा है, ये देख लें आप जरा। देखें अभी बर्दाश्त करना है ना। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आम जनरल वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, जिस्म टूट रहा होता है, सुस्ती काहली होती है, कहीं जाने को मन नहीं करता। तो आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करना, उसकी एक अलग रेमेडी बनाएंगे, और पेट के निज़ाम को बेहतर करने की एक अलग रेमेडी बनाएंगे। ज़बरदस्त। दोनों माशाल्लाह ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आज की ज़रूरत है, इसलिए कि जब बकरा ईद या ईद आती है तो हम देसी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी खुद भी, ये नहीं कि आप सिर्फ करते होंगे, मैं भी ऐसा ही है कि जब मेरा पसंदीदा कोई खाना आ जाए ना, तो वैसे ही पाकिस्तानी लोग गोश्तखोर होते हैं, तो अब वो थोड़ा चलो एक लुकमा और या दो बोटी और करके काफ़ी सारा ही खा लेते हैं, तो यानी कि ओवर ईटिंग कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके ना। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ और अक्सर लोग करते हैं, तो ये एक रिवायत है हमारे यहाँ की, तो उसमें बदहज़मी हो जाती है। तो हकीम साहब ने बहुत अच्छी रेमेडी ये ली है। और दूसरा ये कि वीकनेस जो है वो आजकल हर दूसरे आदमी को, जब से ये कोविड का मसला हुआ है, जब से हर दूसरे आदमी को वीकनेस हो रही है, और यंग एज में हो रही है। सुस्त रहना, जैसे अभी अपना हकीम साहब ने बताया कि बेजारगी, सुस्ती, काहिली, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती जा रही हैं, तो इसको दूर करना भी ज़रूरी है। तो दोनों रेमेडीज़ बहुत अच्छी हैं, आपने कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल हमारे शो के साथ चिपके रहना है। ठीक है जी। तो पहले ही रेमेडी हम पेट के निज़ाम को बेहतर करने का बताते हैं। ठीक। कि बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत, यानी मैदे में जलन रह रही हो, कब्ज़ हो जाती हो, पेट का फूल जाना और मुंह का जायका खराब होना, जी बिल्कुल, ये कब्ज़ को भी तोड़ेगी। अच्छा। और साथ में मैदे के निज़ाम को भी बेहतर करेगी। और जब कब्ज़ की वजह से हाथ पाँव जलते हैं, बिल्कुल जलते, और पाँव में पिंडलियों में दर्द सा महसूस होता है, पाँव मारते ही यूँ बैठते हैं, बिल्कुल, तो ये उस चीज़ के लिए भी बेहतर है। ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये देखें, इसका ये साबुत है, ये है अजवाइन, ये इसका पाउडर। अच्छा, एक चीज़ होती है, अच्छी बात है कि लोग मुझसे भी सवाल करते हैं अक्सर प्रोग्राम के अंदर, अजवाइन और देसी अजवाइन में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अच्छा, देखें 4 अजवाइनें हैं। अच्छा, 4 अजवाइनें हैं। एक अजवाइन देसी है, एक अजवाइन खुरासानी है, एक अजमूद है, एक करफ्स है, करफ्स, ये भी एक अजवाइन की किस्म होती है। तो ये 4 अजवाइनें होती हैं, लेकिन आम घरों में जो इस्तेमाल होती है वो देसी अजवाइन होती है। और अजवाइन खुरासानी वो भी आपको हकीम के मशवरे पे मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, नहीं मिलता वो। ठीक है।
तो ये अजवाइन देसी है, ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। और सना मक्की, ये इसका पाउडर है सना मक्की का, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। सना मक्की याद रखिएगा, हकीम साहब पहले भी बता चुके हैं, मैं भी आपको बता चुका हूँ, सना मक्की के सिर्फ पत्तों का पाउडर बनाना है। हाँ, ये डंडियाँ वगैरह ना हो, तो इसमें एक फली की तरह चीज होती है, वो भी ना हो, सिर्फ पत्ते चाहिए, सिर्फ पत्तों का पाउडर। ठीक है जी। ये है लीमू, खुश्क सूखे लीमू होते हैं, सूखे लीमू जी हाँ, ये इसका पाउडर है, हमने ये भी 50 ग्राम लिया। ठीक। अच्छा, इसका जायका अच्छा बनेगा, हाँ, इसलिए खट्टा मीठा सा होगा, बिल्कुल खट्टा। इन्हें मिक्स कर लें। अगर ब्लड प्रेशर है तो फिर ये काला नमक आप नहीं डालेंगे। अच्छा, ठीक। जी हाँ, और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप काला नमक हस्बे जायका आप इसके अंदर इस्तेमाल मिला सकते हैं। भले 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल, 1 चम्मच मिला लें इसमें। ये अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप ये मिलाएं, अगर ब्लड प्रेशर है तो काला नमक ना डालें। और इस तरह बना के आप अपने घर पे रख लें। जब भी खाना खाएं, आधी चाय वाली चम्मच सादा पानी के साथ, जैसे आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। आप देखिएगा 5 से 10 मिनट में आपको बड़ी सी डकार आएगी, आपका हजम हो जाएगा। और पेट का उफारा, फूलना, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और मैदे की जलन को भी दूर करेगी, कब्ज को भी दूर करेगी, हाथ पाँव की जलन को भी दूर करेगी, और मुँह का जायके को भी बेहतर कर देगी। जबरदस्त। तो ये जो बहुत ज़्यादा आपका दिल करता है ना कि मैं चटपटा खाऊं, उस चीज़ पे भी काबू हो जाएगा। क्योंकि जब आपका मैदा जब तेजाबियत करता है तो दिल चाहता है चटपटा खाने को। ठीक है। तो वो चीज़ भी। आधा चाय का चम्मच हर खाने के आधे घंटे के बाद सादे पानी के साथ ले लें। अगर 3 टाइम खाते हैं तो 3 टाइम ले लें, 2 टाइम खाते हैं तो 2 टाइम ले लें। ठीक है ना। ये एक आपके घर में एक अच्छा चूरन बन जाएगा हाजमे का। बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को चुटकी के हिसाब से दिया जाता है। ज़्यादा देंगे तो लूज मोशन करेंगे। हाँ, ठीक है। बच्चों को चुटकी के हिसाब से देते हैं, बड़े जो हैं वो आधा चम्मच ले लें। बेहतरीन एक चूरन आपके घर पे होना चाहिए। वैसे पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा हर घर में तकरीबन चूरन हुआ करता था, लेकिन आजकल ज़रा थोड़ा हम सिर्फ दवाइयों पे चले जाते हैं फ़ौरन। कोशिश भी नहीं करते कि यार हम कोई चूरन या कोई ऐसी चीज़ बनाकर घर पर रखें। जो पेट का निज़ाम, जैसे गैसेस बनती है ना, एंजाइटी के पेशेंट को बहुत ज़्यादा बनती हैं। अच्छा, ठीक। जो डिप्रेशन, टेंशन के पेशेंट होते हैं ना, उनको गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं। ठीक है। तो ये उसको भी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बार बार जब जारी बात है, कोई बात सुन लेते हैं, कोई टेंशन हो जाती है तो पेट में डायरेक्ट मैदे पे असर होता है। मैदे में दर्द, जलन शुरू हो जाती है, बास का पेट एकदम फूल जाता है और गैसेस बहुत बननी शुरू होती हैं। तो उस सूरत में भी आप इसकी आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लेंगे, फौरी आपको रिजल्ट। अच्छा, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे इस बात का, बाहर मुल्क में मैं था तो मुझे पहली दफ़ा पता चला, तो मैंने पेट की उसकी शिकायत की कि भाई तेज़ाबियत और इस टाइप की चीज़ हो रही है। तो उस डॉक्टर ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझसे पूछा था कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है। मैंने कहा टेंशन से या डिप्रेशन से मैदे का क्या ताल्लुक़? कहने का सबसे बड़ा ताल्लुक़ है। यानी कि जो लोग डिप्रेशन में या टेंशन में रहते हैं उनका मैदा फौरी तौर पर ख़राब होता है। उसमें लूज मोशन भी हो सकते हैं, कब्ज़ भी हो सकता है, और इसके अलावा मैदे में तेज़ाबियत वगैरह भी दर्द भी शुरू हो जाता है। दर्द भी शुरू। आजकल दवाइयों में भी लोग एलोपैथिक की दवाइयों में भी वो दवाई भी देते हैं जो आपको रिलैक्स करने वाली दवाई होती है। टाइम हो गया ब्रेक का, कहीं जाना नहीं है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रेमेडी है, वो भी आप इंशाल्लाह अभी नोट करेंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, और अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है हाजमे के हवाले से तो फ़ौरन इसको हम ज़रूर शेयर करेंगे, इसलिए कि हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्ग में, सब में होता है ये खाने का ना हज़म होना। और बकरा ईद के दिनों में तो लाजमी, बड़ी ईद में ख़ास तौर पर, इसलिए कि हम रोगनी खाने खाते हैं तो लाजमी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो ज़रा एक दफ़ा प्लीज़ इसको रिपीट कर दें, उसके बाद हम दूसरी रेमेडी पे चलते हैं। जी देखें, पेट के निज़ाम को बेहतर करने के लिए गैसेस, तेज़ाबियत को ख़त्म करना और पेट के अफारे को ख़त्म करना और मुँह के जायके को बेहतर करने के लिए हमने टोटली 4 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। एक डाला हमने इसमें अजवाइन देसी 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम और काला नमक हस्बे जायका। अगर ब्लड प्रेशर हो तो काला नमक ना डालिएगा। इनको मिला के ऐसे पाउडर बना लें। इसकी आधी चम्मच चाय वाली खाना खाने के बाद, हर जब भी खाना खाएं उसके बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। 3 टाइम खाएं तो 3 टाइम खाएं, 2 टाइम खाएं तो 2 टाइम। ठीक है। और बच्चों को 1 चुटकी जो है वो खिला दें इंशाल्लाह, और पानी के साथ देना है, बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला आपका पेट 5 से 10 मिनट में आपको अफाका हो जाएगा इंशाल्लाह। और बड़ी सी गड़ा डकार आई। हाँ, डकार सी आएगी।
ठीक है। और जितना हवा बादी होगा सब निकल आएगा। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि आम जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों में खिंचाव, टांगों में दर्द खिंचाव, सुस्ती, काहली, बेजारी, कहीं जाने को दिल नहीं करता, दिल चाहता है लेटा रहूँ मैं, और चेक करते हैं तो कैल्शियम, विटामिन डी, ये चीज़ें कम हो जाती हैं। अगर गाय या बकरे को भी इस तरह सुस्ती और काहली हो तो उसको भी दे सकते हैं ये? और वो मानेगा नहीं। अच्छा, नहीं मानेगा। अच्छा ठीक है। वो कहेगा आप लोगों ने तंगी इतना किया मुझे कि मैं उधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ। बच्चे बड़ा खेल रहे होते हैं ना, जानवर के साथ खेल रहे थे, तो ये होता रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिन लोगों को भी ऐसे आम जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों में दर्द, सुस्ती, काहली, बेजारी रहती हो, और आम ख़वातीन में आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से भी कमर में दर्द की शिकायत हो जाती है, तो आज एक 3 चीज़ों का नुस्खा लेकर आएँ, आप अपने घर पे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला तमाम लोग फिट रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं ये हालों के बीज। ये हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये तमाम जिस्म की हड्डियों की बेहतरीन है, उसकी नशोनुमा में भी मदद देती है, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती है ना, उसमें भी ये काम आती है। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। हालों के बीज। इसका दूसरा नाम है तुख्म जर्जीर। इसके 3 नाम है। हुब्बर इरशाद भी कहते हैं इसे। हुब्बर इरशाद भी कहते हैं, और हालों के बीज भी कहते हैं, और तुख्म जर्जीर भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है ये बहमन सुर्ख। इसमें कैल्शियम भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये इसका पाउडर है। हमने ये भी लिया 50 ग्राम बहमन सुर्ख का पाउडर। ये है मूसली सफ़ेद। ठीक है। बहुत पॉपुलर है, कई बार हम दिखा चुके हैं यहाँ लाके। इसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है और इसमें कैल्शियम की मिकदार भी पाई जाती है। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है। जिनको भी विटामिन डी की कमी की प्रॉब्लम हो तो खाली सफ़ेद मूसली को पीस के पाउडर बनाएं और 1 चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें 40-45 दिन तक। फिर अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं, आपको 26 से 30 के दरमियान में मिलेगा। चलिए, ज़बरदस्त। तो ये इसका पाउडर है सफ़ेद मूसली का। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। आप साबुत लेके इन तमाम चीज़ों को एक ही मशीन में डाल के पाउडर बना सकते हैं। देख लें हकीम साहब की एक जो बात है वो मैं भी कहता हूँ, वो आप भी हकीम साहब भी कह रहे हैं, साबुत लेकर। वो अक्सर पंसारी की दुकान वाले कहते हैं कि पाउडर है हमारे पास, आप ले लें। पता नहीं वो पुराना है, नया है, क्या है, लेकिन अगर साबुत लेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ यार ये बिल्कुल ठीक है, तो उसको लेकर साफ़ करवा के उसका पाउडर बनवा लें। ठीक है ना। तो ये हाँ, क्योंकि इसमें सुराख होते हैं, जाला लगा हुआ होता है, पुराना होता है काफ़ी। तो आप लोग चेक करके खुद से भी साफ़ कर लें, फिर इसे मिक्स कर लें, फिर इसे पाउडर बनाएं एक ही मशीन में। इसी तरह से सना मिक्की की जो पत्ते हैं, अगर 1 पाव लेना है तो आप लेकर चले जाएं घर, सारे उसकी जो फलियां हैं, डंडियां हैं, सब हटा दें, सिर्फ पत्तों का पाउडर बनाएं, वरना आपके जिस्म पेट में मरोड़ पैदा होगी। ठीक है ना, अगर डंडियां वगैरह भी साथ में पिस गई तो इसकी फलियां जो है ना वो मरोड़ पैदा करती हैं, डंडियां भी मरोड़ पैदा करती हैं। तो इसलिए ज़ाहिर बात है आप खुद जब तक अच्छी चीज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी नहीं होने वाला। जी। अच्छा गुलजार भाई, ये जो हमने सफ़ूफ बनाया, सफ़ेद मूसली, बहमन सफ़ेद और हालों के बीज का, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील। तो इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 मरतबा लें। सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, तकरीबन 1 घंटे का वक्फा दे दें। ठीक है। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है आपकी उसमें, और इसमें 1 घंटे का वक्फा रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 14-15 साल से लेके 60-70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। और दूसरा, ये खुद मिनरल्स हैं सारे, आपकी हड्डियों के लिए भी बेहतर है, आपके पट्ठों के लिए भी बेहतर है, आपको जिस्मानी कुव्वत भी देगी, असाबी कुव्वत भी देगी। और दूसरा ये है कि आपको उठ खड़े होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। आम बीमारी के बाद भी जो सुस्ती काहली हो जाती है ना, ये उसको भी दूर करेगी। यार आजकल तो एक चीज़ बहुत कॉमन है जो यंग बच्चों में भी हो रहा है, ये बिल्कुल, यानी कि कोई सुस्ती काहली में रहना, काम वाम नहीं करना, बस पड़े रहना अपने बिस्तर पर, सुबह रात को लेट सोना, सुबह देर से उठना, इस टाइप की चीज़ें बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। लेकिन गुलजार भी इसमें वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों पे थोड़ी सी नज़र रखें। बच्चे जो हैं वो टैबलेट और मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और ज़्यादातर अपने खेल कूद की चीज़ों में लगे होते हैं, फिजिकली वर्किंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब फिजिकली वर्किंग नहीं होगी आपके बच्चे, जब उसी में होंगे तो सबसे पहले तो ये गर्दन में सर्वाइकल का मसला होगा। फिर उसके बाद वो जब कहीं निकलते नहीं हैं तो विटामिन डी वैसे ही कम हो रहा होता है। पहले तो ख़वातीन का होता था, अब तो मर्दों का भी हो रहा है। तो ये एक चीज़ नज़र रखिए आप। और कम उम्र में हो रहा है, विटामिन डी की कमी जो है ना बहुत कम उम्र में।
12-13 साल की उम्र के अंदर ही बच्चों के जो है विटामिन डी कम हो रहा है, और विटामिन डी कम होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां बड़ों को भी और बच्चों को भी जो है ना लग जाती हैं। तो प्लीज़ ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, जैसे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, हड्डियों की कमज़ोरी है, हड्डियों का भुरभुरापन है, ये सारी चीज़ें विटामिन डी की कमी की वजह से भी होती हैं। तो ये अगर कम रहे तो बहुत सारे मसाइल क्रिएट। दूसरा ये है कि इनकी भूख की कमी हो जाती है। हाँ। खाना पीना इनका बेटैमा हो जाता है। वक्त पे खाना दें, वक्त पे नींद पूरी करें 8 घंटे की। देखिए सुबह आँख खुलनी है, वैसे ही छुट्टियां चल रही हैं, सही बात है, तो उस पर यह है कि थोड़ा सा आराम से उठ जाते हैं, लेकिन उन्हें वक्त पे उठाएं ताकि वो वॉक करें, थोड़ा चलें फिरें। सुबह के टाइम की वॉक बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि आपको विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम पार्क्स हैं, लेकिन पार्क्स में जाते नहीं हैं। आप पार्क्स में जाएं ताकि आपको बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाए वहाँ से, लेकिन वो भी आप शाम को सूरज गुरूब होने से पहले तक। अब सूरज गुरूब होने के बाद तो आपको पता है फिर ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही खारिज करते हैं वो। तो इसलिए आप लोग वॉक करें, पार्क्स में जाएं, ऑक्सीजन भी हासिल करें। और साथ में एक चीज़, जैसे हमारी जो साइंस की भी तहकीक ये बात कहती है कि जब आप वॉक करते हैं तो उससे भी आपका विटामिन डी पूरा हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे, बजाय आप बहुत सारी दवाओं में जाने के, आप वॉक से भी अपने काफ़ी मसले हल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को बताएं, अगर आप सिखाएंगे नहीं तो उनको सबसे पहली एजुकेशन आपके घर पे होती है। बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि सुबह आप नहीं उठेंगे तो जो बरकत लेकर आने वाला फरिश्ता है ना, वो सुबह के टाइम पर आता है, और जो लोग सोते रहते हैं तो फरिश्ता वापस चला जाता है। तो इसीलिए घर में ज़िंदगी में बरकत आपको जो है ना कम मिलती है। ये चीज़ें हमें सबको तकरीबन पता होती है मुसलमान को, लेकिन हम जानबूझकर भी नहीं कर रहे होते हैं, और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं बता रहे होते हैं। जैसा है बच्चा बस वैसे ही चल रहा है। और उसको फिर अभी मुझे एक लाइव में शो कर रहा था, तो उसके अंदर एक खातून मेरे पीछे पीछे भागती भी आई, कहने लगी वो मेरा बच्चा जो है ना अभी सिर्फ फास्ट फूड खाता है, तो उस कुछ बताएं अपना शेफ़ गुलजार कि वो सब चीज़ें खा सके। मैंने कहा देखें, मैंने हमेशा अपने शो के अंदर एक बात कही है कि 6 साल की उम्र तक बच्चे को आपने अगर गलत चीज़ पे सेट कर दिया, उसको आपने सब्जियां नहीं खिलाई, उसको आपने गोश्त नहीं खिलाया, उसको आपने दालें नहीं खिलाई, उसको आपने सारी चीज़ें नहीं खिलाई, तो वो बच्चा सी फूड नहीं खिलाया, तो वो बच्चा फिर उसी तरह हो जाएगा। आप उसकी मोहब्बत में जो है ना कि यार चलो यार कोई बात नहीं है, बच्चा जो है ना ज़िद कर रहा है, तो ज़िद में आकर आपने बर्गर या ब्रोस्ट खिला दिया, और उसको फिर वही आदत पड़ गई, चिप्स खा रहा है या बर्गर ब्रोस्ट खा रहा है, बाकी खाने जो है ना वो जो है ना जा ही नहीं रहे, तो उस बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। तो ये है गुलजार भाई, एक चीज़ है कि जैसे अभी ईद गुजरी है, बहुत खाया पिया, पेट निकल गया, वजन भी बढ़ गया, अब क्या किया जाए? तो आपने कब्ज़ की वजह से, अगर पेट बढ़ रहा हो कब्ज़ की वजह से, तो अमलतास की एक फली ले लें, उसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें, उसके अंदर का जो गूदा है वो अरके सौंफ के कप में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें, एक टाइम रोज़ाना, और ये कुछ अरसा पीना होगा आपने। आप देखिएगा जितना भी बड़ा हुआ पेट होगा यूं पेट के साथ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, और फिर से आपको ईद मुबारक, और आप लोगों को भी ईद मुबारक। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और बनाते हैं कटाकट। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कटाकट बन रहा है, लेकिन खटाखट के लिए हमें वैसे तवा चाहिए होता है, लेकिन तवा जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मैं आज कढ़ाई में ही कटाकट तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले तो गुर्दे, कलेजी, जो भी चीज़ें आप डालना चाहते हैं, ये मैंने इसको लहसुन के पानी और थोड़ा दही लगाकर इसको हमने मिक्स कर लिया, और उसके बाद इसको वॉश कर लिया, वॉश करके हल्का सा बॉईल करके रख लिया ताकि जल्दी बन जाए। और लहसुन का पानी और जो अदरक का पानी है, ये दोनों अगर आप लगा लेते हैं और उसके साथ थोड़ा दही भी लगा लेते हैं, जैसे कसाई आपको काट कर दे ना, या आप मार्केट से परचेज़ करके लेके आएँ कलेजी या गुर्दे वगैरह, उस पर आपने वॉश करने से पहले 1 किलो में तकरीबन 4 खाने के चम्मच दही और अदरक लहसुन का पानी, ये आप लगा लें, और लगाकर उसको तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद वॉश करें, वॉश अच्छी तरह से करने के बाद फिर आप उसको तैयार करें। और नमक याद रखिएगा, इसमें कभी भी जल्दी ऐड ना करें अगर कलेजी वगैरह बना रहे हैं, और कटाकट बना रहे हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, इसलिए कि वो तो बहुत ही बारीक हो जाता है, इसलिए कि मैंने इसको इसीलिए बारीक
करके रखा हुआ है। अगर तवे पे बना रहे हैं तो फिर कटाकट से बनता है, तो बहुत ही मज़ेदार। मगज़ वगैरह भी डालते हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि इसके अंदर हम जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है, और 3 से 4 खाने के चम्मच, और ये हमने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया जो गुर्दे कलेजी वगैरह का था। मगज़ हम आखिर में डालेंगे, सबसे पहले हम ये ऐड करेंगे। और उसके साथ क्या डालेंगे, दही 1 कप, और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें हमने ऐड कर दी, और करने के बाद इसे हमने मिक्स कर देना है। और इसको हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। याद रखिएगा जो स्टेप है उसको आपने बिल्कुल फॉलो करना है, वरना फिर आपका कटाकट वैसा नहीं बनेगा जैसा आप चाह रहे होंगे। अब इसको आपने बंद कर दिया, ठीक है। जब तक ये बन रहा है तो शान मसाले का ऐड आपने देखा होगा, अभी चल भी रहा है टीवी पे। उसका जो बेहतरीन हिस्सा है वो मुझे पसंद भी है, वो ये कि खाना बनाना किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये सब मिलकर हेल्प करवाएं ताकि बहुत सारा खाना बनता है। तो ये ना हो कि वो एक ही आदमी के बेचारा जो है ना वो सारा खाना बना रहा हो। तो सब मिलकर अगर बनाएंगे तो उसका जो है सबके ऊपर दबाव जो है बराबर रहेगा, किसी एक पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होगा, तो ये खाना भी आपका अच्छा बनेगा और साथ में प्रॉब्लम भी किसी को एक को नहीं होगी। वरना ईद के दिन पता चला एक इंसान जो है सब पे बोझ पड़ गया उसके ऊपर, वो थका हारा बैठा हुआ है, बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस ऐड का मकसद ही बेसिकली ये है। और इसके साथ आप इसे देसी खानों में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इसे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की नई तहकीकात भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने टिक्का मसाले से टिक्का बनाया और बिरयानी मसाले से बिरयानी बनाई, और फिर दोनों को मिक्स किया तो टिक्का बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैंने बहुत सारे तजुर्बात इसके ऊपर किए हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी कर सकते हैं इसके अंदर, और बेहतरीन टेस्ट और बेहतरीन जायका आपको जो है मिलता है शान मसाले से। और ये जो है आपके ज़िंदगी में एक देसी, असल देसी जो टेस्ट है ना, वो आपको शान मसाले से जो है आपको मिल रही होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें। और महंगाई का दौर है, गोश्त महंगा होता जा रहा है, तो आप गलती से कोई ऐसा मसाला इस्तेमाल कर लें जो उसके मुताबिक ना हो, और पता चला कि वो आपकी इतनी सारी मेहनत और इतने सारे पैसे ज़ाया हो जाएं। तो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, तजुर्बा ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपका कोई नुकसान हो जाए। तो बेहतरीन ये है कि आप इसी के हिसाब से चीज़ें बनाएं जो आपके खानों को मज़ेदार बनाएं, ठीक है जी। तो इससे आपका खाना भी अच्छा बनेगा और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त आएगा। तो इसके साथ साथ जो है मैंने थोड़ी देर इसको पकने देना है, और उसके बाद इसमें मैं टमाटर और जो है ना मसाला ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर। चलें स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं शान मसाला, ठीक है। शान मसाला जो है, ताकि मसाला जो पकने में भी टाइम लगता है, इसकी महक को दूरने में। अच्छा, ये थोड़ा सा कुटा हुआ और पिसा हुआ दोनों मसाले होते हैं इसके अंदर, ये आपको कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा, कुटा हुआ मसाला, ठीक है। 2 किस्म के मसालों को मिक्स किया हुआ है ताकि इसकी जो कटाकट का एक अपना फ्लेवर होता है ना, वो आपको मिल सके। तो इसके अंदर ये आपने डाल दिया। कोई नमक शमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर नमक होता है, ठीक है ना। हर मसाले में नमक मौजूद होता है। अब देखें, आप इसका कलर फ़ौरन चेंज हो गया। अब इसमें आपने टमाटर भी ऐड कर देना है ताकि टमाटर की जो खटास है ना वो भी आपको सही मिल सके, ठीक है। अब मैंने इसे पकने के लिए फिर से दोबारा से छोड़ देना है। आखिर में हम इसमें हरी मिर्चें और अगर हरा धनिया डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें क्या करता हूँ कि जब ये फाइनल तैयार होने लग जाता है बिल्कुल लास्ट, तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड करता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बटर ऐड करना चाहें, तो इसका ज़रा जायका, एक डिफरेंट जायका आपको मिल जाता है। तो बटर ऐड करना चाहते हैं तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, वरना बेहतरीन सा खाना जो है वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो उसको चलने देते हैं। और आज हम कटाकट के साथ जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है कुलचा, वो भी तिल वाले कुलचे। और उसको कैसे बनाना है, ओवन में कैसे बना सकते हैं, तवे पे कैसे बना सकते हैं, तो दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर तंदूर है तो पंजाब में बहुत सारे घरों पे तंदूर भी होता है,
तो वहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, तंदूर में तो आप बना ही सकते हैं आराम से। और वैसे कैसे बना सकते हैं ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है कटाकट बन रहा है, और साथ में मैंने इसमें मगज़ जो है बॉइल्ड किया हुआ, एक मगज़ हमने लिया, उसको हल्दी डालकर बॉइल कर लिया अच्छी तरह से, और उसको बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें मिक्स कर दिया। आप देख भी रहे होंगे इसका कलर चेंज हो गया और ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, ठीक है जी। और अब ये फाइनली तैयार होने ना, जैसे थोड़ा सा इसमें से ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगा और ये हमारा तैयार हो जाएगा। एक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और वो है मैदे की गर्मी जो बहुत ज़्यादा होगी बकरीद में, खूब सारा खाना खाने की वजह से और खूब सारे तिक्के उड़ाने की वजह से, ठीक है। उसको दूर करने के लिए हमारे पास है हर्बियन, ठीक है। हर्बियन जो है हर्बल प्रोडक्ट बनाता है, और इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीका बता रहा हूँ मैं, जो मैं ख़ुद भी करता हूँ, खाना खाने से पहले कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ग्राइंडर मशीन है, 2 सिर्फ खाने के चम्मच, ठीक है, दही, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। और इसमें फ्लेवर वाला हमारे पास जो है मौजूद है स्फोगोल, जो फ्रूट पंच, ये 1 चाय का चम्मच डाल दिया आपने इसमें, ठीक है। और इसके बाद पानी ऐड करें, और इधर इसका भी ख्याल रखें जल ना जाए, ठीक है, उसको भूनते रहें साथ साथ। क्या बात है, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इस वक्त, दिल चाह रहा है बस पराठे पराठे के साथ, या जो क्या कहते हैं रोटी होती है उसके साथ भी इसको खाया जा सकता है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, ठीक है। पानी जो है आपने इसमें डाल दिया बस। और ये अगर आप खाने से पहले अगर आप इस्तेमाल कर लें तो यकीन करें आप कि आपका जो खाना है वो आप हैवी भी खाएंगे। कम से कम आधे 1 घंटे पहले इसको इस्तेमाल कर लें। बस तैयार हो गया ये। और ये ड्रिंक यकीन करें हर्बियन का जो ये स्फोगोल है, इसमें 2 फ्लेवर मेरे पास हैं, एक ये फ्रूट पंच है और साथ में ये लेमन, 2 फ्लेवर के अंदर मौजूद है। सादा भी होता है, तो जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप इसमें इसको बना लिया आपने, और इसे आप खाना खाने से थोड़ा पहले इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह बेहतरीन आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ और, हर्बियन का जो है ना ये गैस्ट्रल, ये भी मौजूद है, इसके अंदर गोलियां होती हैं चटपटी सी, जो बड़े और छोटे सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ओवर ईटिंग कर चुके हैं, पहले आपने ये पी लिया हर्बियन का स्फोगोल जो है दही में मिलाकर, और उसके बाद खाना खाने के बाद 2 गोली ये खा ली, तो कितनी भी तेज़ाबियत और मैदा ख़राब रहता है उनके लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। बच्चों को 1 गोली खिला दें, बड़ों को जो है 2 गोली खा लें चूस कर, और इंशाल्लाह आपको डकारे शकारे आ जाएंगी और बेहतरीन आपका जो मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो कटा अब तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और मैं इसमें डालने जा रहा हूँ हरी मिर्चें, ठीक है, और इसके साथ थोड़ा सा बटर जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, और इसको कर देते हैं मिक्स। और अब ये जो है ना बटर को मैं रखूँगा बीच में, और इसे निकाल देंगे हम प्लेट पर। चले जी, ये देखें अब कैमरे में आपको कलर इसका देखें, काला नहीं हुआ है बिल्कुल, ठीक है। ये है शान मसाले की खुसूसियत कि आपके कटाकट को बहुत सारे लोग बनाते हैं काला हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ जो है ना आपको नहीं मिलेगी ये। और इसमें ये इसका कलर वाइट पर सही अच्छी तरह से ये बटर बीच में आ गया। ओह, जो तस्वीर कटाकट की इस पे बनी हुई है ना अपने डब्बे पे, बिल्कुल उसी तरह का कलर इसका आया है, ठीक है। ये मज़ेदार सा कटाकट तैयार हो गया है, और खाएं, इंजॉय करें रोटी परोठे के साथ, या फिर नान शान के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज हम बना रहे हैं आपके लिए तिल वाले कुलचे, ठीक है। तिल वाले कुलचे बनाने के लिए आपको जो है ना इसमें चाहिए होगा बेहतरीन सा जो है आटा, जो हमने पहले से बना कर रखा हुआ है, और
इसे हमने आधा किलो मैदे में 1.5 खाने का चम्मच इसमें हमने लगाया है क्या कहते हैं खमीरा, 1 चाय का चम्मच चीनी, और इसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको नमक है वो 1-2 चुटकी आप डाल लें, और इसको नीम गर्म पानी से गूँदें। और जो है ना इसका ख्याल ये रखना है कि इसको प्लास्टिक रैप करके किसी गर्म जगह पर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। आजकल गर्मी है तो 1-1.5 घंटे में भी जब ये डबल हो जाए, यानी कि आपने इतना गुना है वो डबल होकर इतना हो जाए, तो समझ लें ये खमीरा हो चुका है। और इसको आपने इसकी रोटी बना लेनी है, छोटे छोटे से कुलचे, और इसको इसी पर फैला देना है इसी तरह से, ठीक है। और इसको ऐसे करके बीच में से उंगली से थोड़ा सा इसको इस तरह दबाएं, और उसके बाद इस पे लगा दें तिल, ठीक है। काले वाले भी लगा सकते हैं, वाइट वाले भी लगा सकते हैं। और याद रखिएगा जब ये बन जाए ना, उसके बाद हल्का सा पानी मारें इस पर, तो ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं इसके जो हमारे ये अपना क्या नाम है कुलचे, बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। थोड़ा सा जब ये गरम गरम निकालें ओवन से तो उस पर पानी मार दें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसे आप बगैर ओवन बगैर तंदूर के कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बनाकर तवे पे रखें और उसके ऊपर ढक्कन लगा दें, और चूल्हे को बिल्कुल धीमी आंच पर बनाना है आपने। चूल्हे को बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है, बिल्कुल स्लो आंच पर, तब जाकर ये आराम आराम से फूल कर ज़बरदस्त सा हो जाएगा। एक और तरीका ये है कि गोल आपके पास कढ़ाई है, उसके बीच में, ये वाली कढ़ाई तो नहीं चलेगी, नॉन स्टिक, जो वो वाली कढ़ाई होती है एल्युमिनियम वाली, उसके बीच में इसको बनाकर ऐसे करके चिपका दें और इसको उल्टा करके चूल्हे पे हल्की आंच पे लगाएं। तो जब चूल्हे की आंच पड़ेगी तो बिल्कुल ये तवे की तरह, जैसे तंदूर में बनता है कुलचा, वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। ये भी तरीका आपको मैंने बता दिया, तो बग़ैर ओवन के भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, इसका दूसरा पीस। और रोटी को बनाने के बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर देना है, फ़ौरन ब्रेक नहीं करना, ठीक है। चलें जी, जब तक मैं इसको बना रहा हूँ आप जाएं ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं कुलचे और कटाकट। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कटाकट, शान मसाले से हमने कटाकट तैयार किया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, और इसके साथ कुलचे जो है ना वो भी तैयार हो चुके हैं और आपके सामने बहुत ही फ्लफ़ी और बेहतरीन जो है ना। इसको आप थोड़ा सा जब ये गर्मा गर्म निकले ना, इस पर हल्का सा पानी मार दिया करें, तो ये कुलचे बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और देर तक रहेंगे, ठीक है। और तिल वाले कुलचे मज़ा ही आ जाएगा, किसी भी चीज़ के साथ आप बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी और रेमेडी जो है। उम्मीद है कि ये हम बकरीद से रिलेटेड चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे थे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, आज रात 1 बजे, और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो लाजमी देखिएगा, इसलिए कि बहुत ही कारआमद चीज़ें बताई गई हैं जो हमें बकरीद के बाद ओवर ईटिंग की वजह से जो है ना प्रॉब्लम होती है, या वीकनेस वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, उससे रिलेटेड बातें हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर, अच्छा, जिस तरह की हिदायत दी जाए ना और जितनी क्वांटिटी बताया जाए, प्लीज़ उसको उसी तरह से इस्तेमाल करें, तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा खाएंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान भी हो जाता है बाज़ औक़ात। इसलिए कि हर्बल मेडिसिन ठीक है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इतना ज़्यादा, लेकिन ये कि फिर भी जो है ना आपने बहुत ही एक तरीके से हर चीज़ को इस्तेमाल करना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बता दी गई कि साबुत लेकर अपने सामने उसका पाउडर बनाएं। ये थी आज की रेसिपी, और उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।